नाज़रीन, आज विराट कोहली की एक क्रिप्टिक किस्म की ट्वीट आई जिसपे पूरी दुनिया में थरथली मच गई, खास तौर पे क्रिकेटिंग सर्कल में जो कि बहुत क्लोजली वॉच करते हैं विराट कोहली और आजकल के दिनों में विराट कोहली और रोहित शर्मा को, जिसके ऊपर बड़े-बड़े दुनिया के जो अखबार थे, मैगज़ीन थे, उन्होंने लगाई हेडलाइन भाई, उठा-उठा के लगाई। विराट कोहली ने ये कर दिया, विराट कोहली 27 के लिए 2027 वर्ल्ड कप के लिए हाजिर, दीवार नहीं तोड़ी, ये नहीं कर दिया, वो नहीं कर दिया। उसके ऊपर फिर उनकी पीआर, दो दुनिया के अंदर ऐसे प्लेयर हैं, एथलीट हैं, अगर वो ट्वीट करें या अगर वो अपने या उनकी कह लें पीआर कंपनी इतनी स्ट्रांग है कि अगर वो कुछ ऐसा करवाती है उससे, तो वो वाकई जिसको कहते हैं ना कि छक्के छुड़ा देते हैं। मेरे साथ मौजूद है सनाउल्लाह खान, उनसे डिस्कस करेंगे। टीम इंडिया जो है वो पर्थ पहुंच चुकी है। आज एक छोटा सा सेशन भी हुआ है, उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस भी की है। उसके ऊपर क्या है, दोनों ने जो है वो एक दफा अपनी अपनी नेट्स चेंज किए, स्वैप किए। उसकी क्या रीजन थी, कितनी देर की ये प्रैक्टिस जो है वो जारी रही, और जो पहला मैच है उसके लिए ये प्रैक्टिस इन दोनों के लिए क्यों जरूरी थी। या इस ओडीआई सीरीज का बनने क्या जा रहा है, पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं। सर, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया, स्क्वाड्स आपने देखे होंगे, विराट आ गया, रोहित आ गया, बुमराह नहीं है, क्या बनेगा पहले ओडीआई मैच का? जो भी हो, दोनों बहुत अच्छी टीमें हैं। बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भी टीम के जितना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। और अगर कोई भी तो ऑस्ट्रेलिया को है, एज ऑस्ट्रेलिया को है, क्योंकि वहाँ पे मैच ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वैसे भी टीम बहुत हार्ड टीम है और उनके सारे प्लेयर 100% अपन देते हैं। कोई भी मैच हो, चाहे वनडे हो, टेस्ट T20, कोई फॉर्मेट में हो, वो ये नहीं कहते कि हम नहीं बस खाना पूरी करनी है, वो एंड आखिरी बॉल तक लड़ते हैं। वो चाहते हैं कि हमने मैच जीतना है। अगर दूसरी तरफ इंडिया की तरफ आए, इंडिया की तरफ विराट कोहली, रोहित शर्मा कम बैक हो रहा है, बिल्कुल, क्योंकि उनका असल फॉर्मेट अब एक ही रह गया, बाकी दोनों में रिटायरमेंट ले ली उन्होंने। अब यही प्रूव करना है भाई, अब उन्हें प्रूव करना है कि वो 2027 वाले वर्ल्ड कप तक खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। उनका ट्रस्ट करती है टीम इंडिया की, नहीं करती, क्योंकि गौतम गंभीर किस वक्त राज है, वो जो कहेगा वही गौतम साहब के जो डिसीजन है वो समझ से थोड़े से बाहर वही माना जाएगा। तो मैं पर उम्मीद हूँ कि 2-3 साल उनको देखने का मौका मिले हमें भी। वैसे मैचेस तो बहुत कम है, वनडे में मैक्सिमम मेरा ख्याल 18 या 22 मैचेस हैं इंडिया के। बहुत कम मैचेस हैं, लेकिन मैं पर उम्मीद हूँ कि इनको सारे मैचेस में देखूंगा, क्योंकि मेरे बहुत ही फेवरेट दोनों बैट्समैन, दोनों को बहुत हाईली रेट करता हूँ, करना भी चाहिए। कहा था कि शुभमन गिल का असल इम्तिहान इंग्लैंड सीरीज नहीं था, अब वनडे में नोट नहीं किया 10 मिनट ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ कल की, मैं आज की बात कर रहा हूँ कि कल बात की, मैंने कहा आपने शायद उसके ऊपर ना वो ज्यादा समझे नहीं है। जो मैं कह रहा था ना, शुभमन गिल का असल इम्तिहान एक्चुअली अब होने फर्ज किया। मैं वैसे एक थ्योरी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझ लें आप इसको, कि कोच और शुभमन गिल, या कोच की थ्योरी ये हो कि यार नहीं यार हमें आगे बढ़ना है, दो जैसे उन्होंने साफ किया, शामी छोटा बॉलर तो नहीं है ना यार उनका, चलो पहले नंबर नहीं दूसरे नंबर पे तो है, जडेजा फर्स्ट नंबर नहीं तो दूसरे नंबर पे तो होगा, लेकिन दोनों को साफ किया और सही साफ किया। सिलेक्शन कमेटी जो भी बीसीसीआई का थिंक टैंक होगा, भले उसके पीछे रोहित गंभीर ही क्यों ना हो, बट अगर उस थिंक टैंक ने ये सोचा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी फारिग करना है, या इन दोनों को ये लग रहा हो कि भाई साहब अगला नंबर तो हमारा ही है, अगर हमारा रन नहीं आते तो आम लोग देखें, जितने मर्जी फैन हो, आपके रन नहीं आते तो फैन का अपने तनकीद से बचने का क्या हल होता है कि आप ऐसी सीरीज से उनको बाहर कर दें, उस सीरीज के बाद जहां पे लोग हाँ यार ठीक है, रन तो आए नहीं। मतलब समझ रहे हैं ना? डाउन हो जाएगी चीज। हाँ, डस्ट डाउन हो जाती है। पाकिस्तान और इंडिया में तो स्पेशली होती है। अब सिलेक्शन कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या इवन गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दोनों में कहीं पर कंक्रीट ये नहीं था कि दे आर ऑन सेम पेज। मेरे ख्याल में उन्होंने अच्छा फैसला किया कि शुभमन गिल को बनाया, क्योंकि जिस तरह पहले धोनी था, उसने विराट को, रोहित शर्मा को ट्रेन किया था, अब वो उसी लेगेसी पे चल रहे हैं। लेकिन हम ये उनके लिए अच्छा प्लस पॉइंट है, लेकिन हम उल्टा चलते हैं। हम समझते हैं एक कैप्टन बना दिया, फिर वो इनसिक्योर हो जाता है कि भाई अब मैं बन गया हूँ तो दूसरे वाले को फारिग करो, लेकिन वो अच्छी पॉलिसी पे चल रहे हैं। मैं सब तो इंडिया को इसका फायदा होगा। इंडिया क्या लगता है कि जो ओडीआई मैचेस जीत जाएगा ऑस्ट्रेलिया से? मेरे ख्याल में टीम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन ट्रैक पे जो है ना, वो मतलब प्लेयर नहीं इतने चलते, बाउंसी ट्रैक्स होते हैं। अगर टीम में ऐसा किंग तो टीम है, लेकिन अगर उनको वो उस तरह के ट्रैक बनाए गए, जिस तरह वो जो आपको टेस्ट सीरीज याद होगी, जब उनको एशिया वो 36 साल आउट हुए थे वो इंडिया वाले, नहीं जो टेस्ट सीरीज जीत के आया था, जिसमें ऋषभ पंत ने जो वही है, इंडिया 36 पे आउट हुआ, उसके बाद इंडिया ने फिर बदला लिया था, गाबा का टेस्ट, और वो टेस्ट सीरीज जीती थी उन्होंने, वो इसलिए जीती थी क्योंकि उनको फेवरिंग पिचेस दी गई थी वहाँ ऑस्ट्रेलिया में। अगर मैं समझता हूँ कि वहाँ उनको भी फेवरिंग पिचेस। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि दोनों का सेम पेज पे होना जरूरी है, या अगरकर का भी साथ होना जरूरी है, या थिंक टैंक का भी साथ होना जरूरी है। अब आप क्या समझते हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा क्योंकि टॉप ऑर्डर बैटर है, ऑब्वियसली बैटिंग तो आएगी एट एनी कॉस्ट बैटिंग आएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बैटिंग ना आए। आप क्या समझते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से
कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों इस 3 जो वनडे हैं उनमें कितने कितने रन करें दैट दे आर सिक्योर इन? तीनों में दोनों की 1-1 50 भी आ गई तो ठीक है। यानी कि आप ये समझते हैं कि उनके सेलेक्टर्स इसी के ऊपर इत्तेफाक करेंगे? देखें सर, देखें मेरी बात सुने, 3 मैचेस में एक 50 भी आ जाए, फेयर इनफ, ठीक है। अब सोचें पहले मैच में विराट कोहली नहीं चला, दूसरे में उसने 65 कर दिए, तीसरे में भी नहीं चला, तो क्या आप कहेंगे वो फॉर्म में नहीं है? या सेम राहुल शर्मा, पहले में 50 कर दी, 2 में नहीं की, तो क्या कहेंगे फॉर्म में नहीं है? नहीं हो सकता कह दें, क्योंकि वो कहेंगे कि बड़े अरसे के बाद क्रिकेट खेली है, एक तुक्का लग गया। तुक्का तो क्रिकेट खेलने के बाद नहीं लगना चाहिए, बॉलर का लगता है, बैटर का तो नहीं लगता। कभी सुना है बैटर का तुक्का लगा है? बॉलर का तुक्का लगता है। वो हो सकता है ना, वो जिस तरह कहते हैं कि जनाब ने सेंचुरी, अच्छा, चार कैच छड़े, हाँ अल्लाह गाले ना 5 कैच छड़े तो 50 हुई है, वो मान लेते हैं। मैं आपकी जो स्ट्रेटजी है ना, जैसे T20 में स्ट्रेटजी थी, वो ये थी कि बैटिंग लंबी होनी चाहिए, 8 तक बैटिंग होनी चाहिए, खाली बस 3 बॉलर हो जाए लास्ट के। मुझे लगता है कि ओडीआई में ये स्ट्रेटजी नहीं है। ओडीआई में वो जा रहे हैं कि ये पूरे बॉलर चाहिए हमें, 3 फास्ट बॉलर, एक कुलदीप पूरा बॉलर, एक अक्षर ऑलराउंडर और एक नितेश कुमार रेड्डी, यानी कि 6 ऑप्शन है। और अगर 5, अगर एक किसी का भी बुरा दिन चला गया तो पीछे से कोई भी सपोर्टिव एंड है, लाइक आप कह लो कि अक्षर पटेल है या नितेश कुमार रेड्डी है, उससे ज्यादा ओवर करवा लिए जाएंगे अगर किसी भी एक मेन बॉलर का दिन खराब हुआ। तो ये भारत अपनी 11 तारीख का, मैं फिर जल्दी से पढ़ के बता देता हूं कि जो इंडिया अपनी 11 लगभग कंफर्म कर रहा है अपनी जो तारीख 19 तारीख को पर्थ में, वो यही होगी। ओपनिंग करेंगे शुभमन गिल के साथ रोहित शर्मा, नंबर 3 पर विराट कोहली, नंबर 4 पे वाइस कप्तान श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पे केएल राहुल, 6 पे नितेश कुमार रेड्डी, 7 पे अक्षर पटेल, 8 पे हर्षद राणा, दायरा थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं तो उस लिहाज से चलो आप कंसिडर कर ही लो उनको। 8 पे हर्षद राणा, 9 पे आप रख लोगे कुलदीप यादव, 10 पे आप रखोगे मोहम्मद सिराज और फिर 11 पे अर्शदीप सिंह। ये भारत अपनी 11 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उतारेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट और बड़ी सीरीज है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में जितना ज्यादा क्रेज, जितनी ज्यादा फैन फॉलोइंग विराट कोहली और फिलहाल रोहित शर्मा की है, शायद ही किसी क्रिकेटर की इतनी फैन फॉलोइंग होगी। दोस्तों, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे ही ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे एयरपोर्ट पे और इतनी ज़्यादा भीड़ उन्हें देखने के लिए पहुंची, और दूसरी तरफ जब वो अपनी नेट प्रैक्टिस कर रहे थे तो इतनी ज़्यादा भीड़ टूट पड़ी। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की मीडिया की बात की जाए तो दोस्तों उनके बारे में भी बात कर रहा हूँ। वो इस बात से इतनी चलते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली कितनी फैन फॉलोइंग है दुनिया में, उनकी बाबर आजम को कोई पूछता तक नहीं है। बाबर आजम अगर ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाता है तो ग्राउंड में तो छोड़ो, एयरपोर्ट पे भी कुछ नहीं दिखता है। और जब विराट कोहली जैसा बड़ा सेलिब्रिटी, वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो ऑस्ट्रेलिया मतलब ऐसा लग जाती है जैसे पता नहीं क्या हो गया। उनका पीएम भी विराट कोहली से ऑटोग्राफ मांगता है। ये है विराट कोहली की पावर। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।